गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले टाइम पर किस तरह से वर्किंग कर सकता है और बेसिकली क्या इसके लिए इंपॉर्टेंस लेवल होने वाले, राइट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो देखे तो आप सबको पता ही होगा कि हमने लास्ट 3 to 4 वीक या 3 to 4 डेज से हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। हमने वही बात की थी कि जिस दिन मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये जो आपको ग्रीन कैंडल, ये आपको वीकली का चार्ट है, यहाँ पर देखिए ये वीकली का चार्ट है, राइट। और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो इसका पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, अगर उसको एक बार रीटेस्ट करता है तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप क्लियर कट आप देख सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। अब ब्रेकआउट होने के बाद वो क्या कर रहा है, एक बार रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट कर कर अगर ऊपर चला जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर नहीं जा पाता है और इस रेजिस्टेंस, मतलब अभी तो हम इसको सपोर्ट बोलेंगे, इस सपोर्ट के अंदर आ जाता है ना, तो समझ लीजिए मार्केट में एक नेगेटिव मूव स्टार्ट हो जाएगा और फिर कंसोलेशन, और बड़ा कंसोलेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर, करेक्ट। ओके, गौर से समझना, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों लॉस कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न अभी तक तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन मेजोरिटी जितने भी ट्रेडर जो लॉस करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस करते हैं। वो चाहे बाइंग हो गया, वो चाहे सेलिंग हो गया, क्योंकि मेजोरिटी लोग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले भी थोड़े से कम हो जाएंगे, स्टॉक्स के अंदर भी इंट्राडे करने वाले भी बहुत कम होंगे। जो भी होगा मेनली क्या होगा, इसमें से ऑलमोस्ट मान लीजिए 90% चांसेस होते हैं ऑप्शन बायर होते हैं और हार्डली 10% केसेस में होता है ऑप्शन सेलर होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, अब धीरे धीरे कर कर निफ्टी ऑलरेडी इस पॉइंट को टेस्ट करने की वेट कर रहा है। तो हम भी उसी पॉइंट को हम टेस्ट करते हुए वेट करेंगे, जो है 25,200, करेक्ट। तो अभी निफ्टी कहाँ पर है, 355। तो मोटा मोटा यहाँ से और 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर्टिकुलर आने वाले टाइम पर हो सकता है कल भी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर हमें आने वाले वीक के अंदर भी देखने को मिल सकती है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। देखो, डेली के टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन हो रहा है कि भाई जिस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब नीचे जा रहा है। क्लियर। आज भी मैंने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी मैंने पर्टिकुलर एक पुष्पा एम पैटर्न का मैंने पैटर्न आपको शेयर किया हुआ है, ये पैटर्न। अब ये पैटर्न किस तरह से वर्किंग करती है, मान लीजिए पुष्पा एम पैटर्न में क्या होता है कि ये थोड़ा मैं प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। क्लियर, एक ऐसी पोजीशन क्रिएट होती है। अब ये पोजीशन के अंदर आप डिसाइड कीजिए कि ये जो क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रेंड लाइन में क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, करेक्ट। ये अपनी एक निक लाइन हो जाएगी। अब मार्केट में भी पॉसिबल है कि यहाँ पर टच करने के बाद अगेन ऊपर जाता है, या फिर यहाँ पर टच करता है अगेन नीचे आता है, या इधर टच करता है फिर ऊपर जाता है। इस तरह से प्रोसेस होता है, करेक्ट। लेकिन अगर बाय चांस ये फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही इसको ब्रेक कर देता है तो पुष्पा पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। पुष्पा एम पैटर्न, जिसको हम पुष्पा एम पैटर्न बोलने का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा इंक्लाइन वाला एम होता है ना, इसलिए टेढ़ा एम होता है। मेजोरिटी एम किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब पुष्पा भी थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसलिए। तो अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट पर यहाँ पर अगर वो ब्रेक करता है तो समझ लेना निफ्टी में यहाँ से अगेन आपको बहुत बड़ा गैप मिल सकता है डाउन साइड। कौन सा डाउन साइड हो सकता है, जो होता है 24,500, या मोटा मोटा मान लीजिए यहाँ तक भी निफ्टी जा सकता है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न भी बता दिया। एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जा रहा है और एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास आया। अगर मार्केट ने कल इसके नीचे क्लोज कर दिया,
ठीक है, ये जो निकलाइन पॉइंट है, ये जो उसने सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट के नीचे अगर उसने क्लोज कर दिया तो समझ लीजिए कि पुष्पा एम पैटर्न एक्टिव हो गया और यहाँ पर अब मार्केट को वो नीचे की साइड ड्रैग कर सकता है। ओके, चलिए हम पर्टिकुलर चलते हैं इंट्राडे के टाइम के हिसाब से जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए। ये पूरा चार्ट है और इसके अंदर मैंने सारे के सारे लेवल मैंने आपको बताया था कि कब कहाँ पर क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि कॉल हम तभी लेंगे जब पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है ना तो, लेकिन कभी भी मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं। क्लियर? यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट आया था तब भी मैंने बताया था कि ये जो लास्ट मोमेंट में जो ब्रेकआउट आया हुआ है वो शायद हो सकता है कि मार्केट सबको ट्रैप कर सकता है। और हुआ क्या, ऊपर गया, नीचे आया, ट्रैप किया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब सब जितने भी पर्टिकुलर ट्रेडर थे, ऑप्शन बायर, सबको मार्केट ने ट्रैप कर दिया और मार्केट कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी नीचे चलता गया। क्लियर? ओके। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि आपको पुट तभी लेना है जब पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे निकलता है मार्केट। सॉरी, इस लेवल के नीचे निकला भी सही, गया भी सही, अगेन ऊपर गया, टेस्ट लिया, नीचे लिया। करेक्ट? अब नेक्स्ट ये पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नीचे भी आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो, जो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 25,210। इस यहाँ पर 25,210 के आसपास आप बुक कर लीजिए। आपको वेट नहीं करना है 25,200 का टच होते, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पर आए और सडनली ऊपर चला जाए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सपोर्ट है। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि कल का विजन आपके लिए क्लियर हो चुका है। कॉल अभी आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक कोई कंफर्मेशन कॉल साइड का कोई ट्रेड न मिले, तब तक आपको कॉल साइड तो जाना ही नहीं है। ठीक है? हाँ, पुट साइड आप कर सकते हो, लेकिन पुट साइड भी आप ऐसे रैंडमली ट्रेड मत कीजिए। कोई ना कोई एक सिस्टम या स्ट्रेटजी आप यूज करिए। अगर वो सिस्टम या स्ट्रेटजी आपके काम करती है तब जाकर आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पर लॉस लेना पड़ेगा। क्यों लॉस लेना पड़ेगा? उसका रीजन है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आप देख सकते हो 11.65 है, मतलब बहुत बहुत कम है। तो इस कंडीशन में आपके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, उस प्रीमियम में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा लेकिन प्रीमियम इतने ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा ना, तब यहाँ पर हो सकता है आपका प्रीमियम हार्डली 10 पॉइंट ही मूव करेगा, क्योंकि बहुत इंडिया विक्स बहुत 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 डाउन है। क्लियर? दूसरा एक पॉइंट हम डिस्कशन ये कर लेते हैं कि भाई हमने जो ट्रेड दिया था, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये वाला, सॉरी, हाँ, ये जो एमएमआई इंडेक्स है हमने जब आपको प्रोवाइड किया था तब ये एमएमआई इंडेक्स कहाँ पर था? ऑलमोस्ट 76। मतलब ये जो एक्सट्रीम ग्रेड कंडीशन होता है ना, जो रेड कंडीशन, उसके अंदर यहाँ पर था। और जब भी ये समझ लीजिए भाई मार्केट मोड इंडेक्स ऑलरेडी ये 75 के ऊपर निकलता है, तो फिर उस कंडीशन में आपको मार्केट में या तो मार्केट वहाँ पर रुक जाएगा या फिर वहाँ से नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। उसी दिन मैंने आपको बताया था, शायद मैंने यहाँ पर टैग भी किया हुआ है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिए कितना है, 76.29, मतलब 75 के ऊपर निकल गया। तो समझ लीजिए अब मार्केट में यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है मार्केट इधर ही रुक जाए और ये मतलब मीटर थोड़ा सा अंदर की साइड खसक जाए। ठीक है? और एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे ना, एक सेकंड, हाँ, अभी हम बात करें तो अभी प्राइस कितनी है, 59.87, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 60। अभी भी हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन होकर ये सिर्फ और सिर्फ फियर में आ जाए। और सेम कंडीशन में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मार्केट में ये नियर 25 आ जाता है एक्सट्रीम फियर में, 25, उस दिन आप समझ लीजिए कि मार्केट में यहाँ से अब एक ट्रेड शुरू हो सकता है फॉर द मार्केट को ऊपर की साइड ले जा सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। कम कौन सी कंडीशन में? 25 फॉर द फियर कंडीशन और 75 फॉर द एक्सट्रीम कंडीशन, ग्रीड कंडीशन। यहां पर हमें ट्रेड मिल सकता है फॉर द कॉल साइड और यहां पर ट्रेड मिल सकता है फॉर द पुट साइड। क्लियर?
दूसरा, हमने जो ट्रेड लिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। हाँ, यहाँ पर ये जो वीकली का ट्रेड है इसके अंदर हमने 3000 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा था, हमारे फेवर में नहीं था, तो भी हमें 3000 का रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, नो डाउट हमने बुक कर लिया है। कल हम हो सकता है तो नेक्स्ट एक नया ट्रेड बना देंगे फॉर द पर्टिकुलर वीकली के लिए। दूसरा है ये मंथली के अंदर अभी आप मैं एट प्रेजेंट देखूँ तो ये 17,000 मैंने मॉर्निंग में सेंड किया था, तो अभी उसका प्रॉफिट चल रहा है 18,000। मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है? 43,300। वो कब मिलेगा? जब ये पॉइंट के बीच में अगर मार्केट एक्सपायरी करती है इस मंथ की ना, उस कंडीशंस के अंदर। लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर ऑलरेडी बहुत डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है और नियर अबाउट 3% के आसपास अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मुझे मैक्स टू मैक्स इसमें कितना चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। 5% का प्रॉफिट हो सकता है तो मैं उस ट्रेड को शायद मे भी पॉसिबल है मैं एग्जिट भी कर जाऊंगा, या फिर मैं उसको होल्ड उसी कंडीशन में करूंगा कि अगर मुझे लगता है कि मैं मार्केट मुझे इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है और मेरे पास टाइम कम है तो ही मैं इसको होल्ड करूंगा, अदरवाइज मैं होल्ड नहीं करूंगा। जो भी होगा पर्टिकुलर इस ट्रेड के बारे में वो मैं आपको पर्टिकुलर हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैं पोस्ट करता रहूँगा। दूसरा, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट 3 महीने से मैं आपको कंटिन्यूस फ्लो कर रहा हूँ और लास्ट 3 महीने से मैं इसके अंदर ऑन एन एवरेज 25 to 30,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, राइट। इस बार भी अभी आप एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कि 70,000 का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है, राइट। तो इसके अंदर भी जैसे 25 या 30 के आसपास प्रॉफिट होगा तो वी आर द बुक। तो अब हम नेक्स्ट जो मतलब ये जुलाई मंथ खत्म हो जाएगा तो अगस्त मंथ का जो ट्रेड होगा ना वो हम फ्री टेलीग्राम के अंदर हम पोस्ट नहीं करेंगे। फ्री टेलीग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ग्राफ ही दिखेगा और कुछ नहीं। ग्राफ और इसका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको फुल फ्लेश्ड ट्रेड को करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल किस तरह से ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको डिस्कशन करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है कि सिंपल सी बात मैंने बता दी है, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ भी गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल पे नए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।